गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, गोपाल विद्यालय इंग्लिश मीडियम के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से नंबर्स को समझ लें, जान लें। देखिए, जितने भी काउंटिंग डिजिट हैं उन्हें हम नंबर कहते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एट्सेट्रा। लेकिन यहाँ हम 4 और 5 अंकों की संख्या का ज्ञान आपको प्रदान करेंगे। आपके टॉपिक का नाम है 4 and 5 डिजिट नंबर्स। तो एक्सरसाइज 2.1 पर हम चलते हैं। आइए एक्सरसाइज 2.1 पर हम विचार करते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है राइट इन फिगर्स, यानी कुछ नंबर्स फिगर्स में दिए गए हैं। ये इनको हमें अंकों में लिखना है। तो हम देखते हैं, पहला जो है वो है 667। अब हम देखते हैं यहाँ राइट हैंड साइड में ये 100 है, ये टेंस है, ये वंस है। लेकिन हमारे स्टडी करने का तरीका ये है कि हम राइट हैंड से पढ़ते हैं। पहले वंस, टेंस, 100, ये 3 डिजिट नंबर्स है, यानी ये 3 अंकों की संख्या है। इसे हम अंग्रेजी में 3 डिजिट नंबर्स बोलते हैं। तो अब हम ये देखते हैं, यहाँ लिखा है 667। 7 जो है ये वंस प्लेस पर होगा। 7 को हम कहाँ लिखेंगे? वंस प्लेस पर लिखेंगे, यहाँ 7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ 60 लिखा है। पूरे जब हम डिजिट को देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं, पहले इस पर विचार करते हैं। पहले हमने 7 पर विचार किया, तो हम यहाँ वंस के बिलो में या वंस के नीचे हमने 7 अंकित कर दिया। इसे हम इकाई का अंक बोलते हैं। कौन सा अंक बोलते हैं? इकाई का अंक इसे हम बोलते हैं। अब ये हो गया वंस। वंस के जस्ट लेफ्ट हैंड में, यानी बाएं साइड में जो अंक लिखा रहता है उसको हम टेंस बोलते हैं। तो टेंस प्लेस पर यहाँ 60 लिखा है। क्या लिखा है? 60। तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 6 लिखेंगे। अब हम पूरे अंक को जब रीड करते हैं, पूरे 67 का जब हम स्टडी करते हैं, तो ये हो जाता है 67। अब हम 100 प्लेस पर विचार करते हैं, तो 100 प्लेस पर है 600। क्या है? 600। तो 100 प्लेस पर हम केवल 6 लिखेंगे, ओनली 6 लिखेंगे।
तो ये पूरा का पूरा जो यहाँ शब्दों में लिखा है 667, इसको अंकों में हम लिख सकते हैं 667। देखिए, जब हम पढ़ते हैं इसकी काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग हम वंस से शुरू करते हैं, वंस, टेंस, 100। लेकिन जब इसको हम रीड करते हैं, जब इसको हम बोलते हैं या पढ़ते हैं, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से पढ़ते हैं। ये इसका नियम है। तो हम बोलते हैं 667। इन दिस वे। अब हम नेक्स्ट नंबर्स पर आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो लिखा है 950। तो जिस तरह से हमने जो ऊपर वाला अंक लिखा है उसी तरीके से हम नीचे वाले संख्या को, नीचे वाले नंबर को लिखते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ 950 लिखा है। हम जब गिनती के अंकों को पढ़ते हैं, 1 से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 अप टू बढ़ते चले जाते हैं। उसके बाद 9 के बाद 10 आ जाता है। जो 10 डिजिट आ जाता है वह वहाँ से हम वंस और टेंस शुरू हो जाता है। 0 जो होता है वो वंस होता है और 1 टेंस होता है। तो उसी टाइप का ये 50 है। 50 में 2 डिजिट होते हैं। 50 में जो वंस होगा वो 0 होगा। 50 में वंस क्या होगा? 0 होगा। और टेंस इसमें क्या है? 5 है। बच्चों, छात्रों, विचार करने वाली बात यह है यहाँ कि ये 0 है, ये 5 है। जब इन दोनों नंबर्स को हम साथ में पढ़ते हैं तो 50 हो जाता है ना? अलग अलग पढ़ेंगे तो ये 0 होगा और ये 5 होगा। तो ये वंस प्लेस पर 0 हमने लिख दिया और टेंस प्लेस पर 5 लिख दिया, 50 हो गया। अब जस्ट इसके लेफ्ट हैंड में चलते हैं तो 9 लिखा है, 900। तो 100 प्लेस पर 9 होगा। 100 प्लेस पर यानी सैकड़े के स्थान पर, हिंदी में हम सैकड़ा बोलते हैं। सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक होगा? 9 होगा। और अंग्रेजी में हम इसको 100 बोलते हैं, 100 प्लेस कहते हैं। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? 100 प्लेस बोलते हैं। तो 100 प्लेस पर 9 होगा। अब आपका जो न्यूमरल्स है, जो आपकी संख्या निर्मित होती है, उसको हम रीड करते हैं 950। क्या होता है? कौन सी संख्या निर्मित होती है? 950 है ना? अब हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो तीसरे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो इसी तरीके से हम तीसरे क्वेश्चन को भी लिख सकते हैं 406। इसमें 100 प्लेस पर 4 होगा और टेंस प्लेस पर 0 होगा और यूनिट प्लेस पर यानी वंस प्लेस पर 6 होगा, है ना? 406 लिखा है, यानी यहाँ जो टेंस प्लेस है वो वहाँ कोई काउंटिंग नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है। तो उस स्थान पर जहाँ कोई संख्या नहीं होती है उस स्थान पर हम 0 लिख देते हैं। तो इस तरीके से जो हमारी संख्या निर्मित होती है उसको हम रीड करते हैं, उसका हम स्टडी करते हैं, तो पढ़ते हैं उसको 406। इसी तरीके से ये फोर्थ वाले को हम देख रहे हैं 107 लिखा है। 100 प्लेस पर हम 1 लिखेंगे और टेंस प्लेस पर 0, 117 लिखा है, सॉरी
117 लिखा है, 107 नहीं लिखा है। तो 117 में जो टेंस प्लेस है वह 1 है और इसका वंस प्लेस 7 है। तो ये आपका जो न्यूमरल बनता है, जो आपकी संख्या निर्मित होती है, वो होती है 117। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो इसको कह सकते हैं 117। क्या कहेंगे बच्चों? 117। अब इसी तरीके से हम ये 5वें क्वेश्चन को भी लिख दे रहे हैं। 315, 100 के स्थान पर 3 और 15, सीधे सीधे हम 15 लिख देंगे। 15 हिंदी में 15 होगा, है ना। अब ये संख्या आपकी जो बनती है हिंदी में अगर हम कहें तो 315 होगा और इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं तो यहाँ 315 लिखा ही है। अब 6 क्वेश्चन में आ जाओ। 692 है और हैं 692। इसी तरीके से जो ये 2 हैं इनको आप कर सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाइए। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। इनको शब्दों में आपको लिखना है। शब्दों में जो हम लिखेंगे 4 के स्थान 100 के स्थान पर 4 है तो लिखेंगे 415। इन दिस वे, इसी तरीके से हम जो 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th क्वेश्चन है लिख सकते हैं। तो छात्रों, अब हम कुछ नई बातें लेकर के आपके सामने अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।